डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सटायर फॉर्म इन इंग्लिश लिटरेचर। सटायर फॉर्म जो है या व्यंग जिसे हम कहते हैं, ये हमें किसी भी लिटरेचर में किसी भी कल्चर में हमें देखने को मिलता है। लेकिन हम सिर्फ यहाँ पे इंग्लिश लिटरेचर के लिए जो स्पेसिफिक फॉर्म जो इमर्ज हुआ है इंग्लिश लिटरेचर में, ये कैसे सटायर या व्यंग जो है वो कैसे उभर के आया है, इमर्ज होके आया है, इंग्लिश लिटरेरी हिस्ट्री में सटायर का जो इतिहास है उसको हम पढ़ने जा रहे हैं। सटायर can be described as the literary art of derogating a subject by making it ridiculous and evoking towards it attitudes of amusement, contempt, scorn and indignation। ये एक ऐसा आर्ट फॉर्म है, ऐसा लिटरेरी आर्ट फॉर्म है जिसमें जो सब्जेक्ट हम चूज करते हैं उसका हम रिडिक्यूल करते हैं उसको, और उसके प्रति हम या जो भी राइटर है वो उसमें एक एटीट्यूड डालता है, एक ऐसा फीलिंग इवोक करता है रीडर्स में कि रीडर्स जो है अम्यूज्ड फील करें या फिर कंटेम्प्ट फील करें उस सब्जेक्ट के लिए, या उसको धुतकारें, या एक नफरत की नज़र से एक इंडिग्नेशन का फीलिंग जो है उस सब्जेक्ट के प्रति। वो एक पर्सन भी हो सकता है, वो एक इंस्टीट्यूशन भी हो सकता है, वो एक नेशन भी हो सकता है, और कितना भी थीम्स इसमें इश्यूज में हम जोड़ सकते हैं। तो ये सटायर या व्यंग जो है एक खास तरीके का इसका एक काम होता है। एक किसी भी समाज में सटायर एक तरीके का क्रिटिसिज्म का फंक्शन करता है। मतलब लिटरेचर ही एक क्रिटिसिज्म का पार्ट जब बन जाता है, उस वो एक पॉलिटिकल क्रिटिसिज्म हो सकता है, सोशल क्रिटिसिज्म हो सकता है। तो लिटरेचर यहाँ पे कभी भी हम देखेंगे न्यूट्रल रोल प्ले नहीं करता है। सटायर बहुत ही एक स्टैंड पॉइंट लेके काम करता है। सटायर जो फॉर्म है वो उसका एक पर्टिकुलर पर्पस होता है, वो न्यूट्रल नहीं हो सकता है। तो ये इसकी एक खासियत है कि सटायर कैन नेवर बी satire can never be neutral। Any form of satirical art takes a stand। तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात होती है कि न्यूट्रलिटी हमें सटायर फॉर्म या लिटरेरी फॉर्म में नहीं मिल सकती है, इस लिटरेरी फॉर्म में। इसके बाद सटायर जो है वो डिफरेंट है कॉमेडी से। सटायर इज डिफरेंट फ्रॉम कॉमेडी एज कॉमिक evokes laughter as an end in itself। Whereas in satire
use of laughter is a weapon against a person, class, an institution, a nation, or even humankind. तो ये इसका एक सबसे बड़ा डिफरेंशिएटिंग पॉइंट है कि सेटायर कभी भी कॉमेडी नहीं होता है। कॉमेडी में हम देखते हैं कि जब लाफ्टर का जो बात होता है कि आपको हंसी आती है, हंसी अपने आप में एक तरीके से एंड होता है कि आपके सामने कोई सीन चल रहा है और वो सीन से, उस सिचुएशन से आपको उस कैरेक्टर पे या उस सिचुएशन पे आपको हंसी आई और उसके बाद आप उसके बाद नहीं सोचते हैं। सेटायर में लाफ्टर जो है, हंसी जो है, एक तरीके का हथियार होती है। जब आप हंसते हैं किसी भी व्यंग को सुन के, देख के, तो आप उस पर्सन पे जिस पे वो सेटायर बना है या उस पर्टिकुलर क्लास पे जिस वर्ग की ये बात हो रही है, जिस वर्ग का मजाक उड़ाया जा रहा है, या उस इंस्टीट्यूशन पे कि मान लीजिए कि जुडिशरी का मजाक बन रहा है या पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन का, पार्लियामेंट का मजाक बन रहा है, तो या एक पूरे नेशन का मजाक बन रहा है, या फिर इंसानियत का, जो इंसान है, इंसान की तरह बिहेव नहीं कर रहा है, तो सेटायर के थ्रू, व्यंग के थ्रू इंसानियत का ही जब मजा, तो हंसी जो है वो आपकी एक शुरुआत होती है, वो एक हथियार होती है कि आप हंस के उस पर अटैक करते हैं। तो ये एक खास, एक बहुत शार्प डिफरेंस है कॉमेडी और सेटायर के बीच में। और इसी पे बेस्ड अगर हम देखें कि इंग्लिश लिटरेचर में जो सबसे इस पर्टिकुलर, अगर हम एक एग्जाम्पल लेके देखें, दो एग्जाम्पल अगर हम लें, तो किस तरीके से अर्ल ऑफ रॉचेस्टर ने एक पर्टिकुलर राइटिंग किया था जिसका नाम था सेटायर अगेंस्ट मैनकाइंड, और ये 1675 में आया था। और इनके बाद जॉनथन स्विफ्ट का राइटिंग अगर हम लें, जैसे कि गलिवर ट्रैवल्स, जो 1726 में आया था। गलिवर ट्रैवल्स का लास्ट बुक अगर हम देखें तो ह्यूमैनिटी का के ऊपर एक सेटायर, एक व्यंग जो है, लास्ट बुक जो है गलिवर ट्रैवल की, उसमें के 4 पार्ट हैं, 4 बुक्स हैं गलिवर ट्रैवल्स में, 4 वॉयजेस हैं, और जो लास्ट पार्ट है उसका वो एक तरीके से ह्यूमन काइंड के ऊपर सेटायर है। वैसे ही अर्ल ऑफ रॉचेस्टर का सेटायर अगेंस्ट मैनकाइंड, उसमें भी हम देखते हैं कि इंसान का जो एक बिहेवियर है खास तरीके का, उसका एक, उसके ऊपर एक तंज और व्यंग जो है कसा गया है। Satire is mostly justified and practiced by writers to correct human vices and follies। तो ये एक खास सेटायर का पर्पस होता है कि जो भी राइटर सेटायर लिखता है उसका एक पर्पस होता है कि वो इंसान की वाइसेस जो हैं, उसके अंदर जो कमियां हैं, उसकी जो गलतियां हैं, जो इंसानियत जहाँ पे खो रही है, या इंसान के प्रति कुछ ऐसी चीज़ें कर रहा है दूसरे इंसान के ऊपर कि उसमें इंसानियत कहीं ख़त्म हो रही है,